Hello students and welcome back to part 2 of chapter distance formula. पार्ट 1 में हमने फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व किए थे. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. दिस आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. पहले हम बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें. इफ A and B are 2 points having coordinate x1, y1 and B have coordinate x2, y2, then we can find distance between the points A and B by using formula AB is equals to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस which are at a distance of 10 units from the point -8, 4. तो यहाँ पे जो पॉइंट है, एक पॉइंट है y एक्सिस पे, है ना. तो y एक्सिस का अगर पॉइंट है तो उसको हम ले सकते हैं 0, y, है ना. एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है -8, 4. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट. तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमें गिवन है 10 यूनिट्स. ठीक है, ये है क्वेश्चन और हमें यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y. अगर हम सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0, y. पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर सकते हैं दैट विल बी 0, y and let it be x1, y1 and let it be point A. And this second point is -8, 4. So let it be x2, y2 and let it be point B. Now given distance between AB is 10 units. ये 10 units given है. So we will use here distance formula. So this is distance formula and AB का वैल्यू है 10, हमने पुट कर दिया. x2 minus x1, तो आपको यहाँ पे रिवर्स चलना है. x2 minus x1 मतलब -8 minus 0. x2 का वैल्यू है यहाँ पे -8 एंड x1 का वैल्यू है 0. तो -8 minus 0 whole square plus y2 minus y1. This is y2 and this is y1. So y2 minus y1 मतलब 4 minus y the whole square. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिया. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो -8 minus 0 is -8 the whole square and -8 square is 64 and here we can apply a minus b the whole square. So a square minus 2 into a into b plus b square. ठीक है. फिर यहाँ पे 64 plus 16 is 80. ठीक है. तो इसको मैंने अरेंज करके लिखा है. पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है y पावर 2. तो पहले मैंने y पावर 2 लिखा, फिर -8y लिखा. पहले मैंने y पावर 2 लिखा, उसके बाद -8y लिखा, फिर मैंने इन दोनों को प्लस करके 80 आता है उसको लिखा, अरेंज करके लिखा. तो आगे सम करने में कंफर्ट होगा. तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स. सो स्क्वायरिंग वी विल गेट 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 एंड रूट है और स्क्वायर करेंगे तो ये रूट एंड स्क्वायर दे विल कैंसिल and we will get 100 is equals to y square minus 8y plus 80. फिर 100 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा -100 और यहाँ पे रह जाएगा 0. So 0 is equals to y square minus 8y. 80 minus 100 is -20. Now we can factorize this. So split the middle term. So -20 जो है उसको हम -10 and 2 कर सकते हैं because -10 into 2 कितना होता है -20 and also -8 plus 2 is -8. So we can write -8y as -10y plus 2y, right? So from this 2 we will take y common, so inside bracket it will be y minus 10. Here we will take 2 common, so it will be y minus 10. So y plus 2 and y minus 10 are the two factors. Now see, that means y minus 10 is equals to 0 or y plus 2 is equals to 0. बराबर.
implies y is equals to 10 और y is equals to -2। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट, तो अभी तक हमें कोऑर्डिनेट नहीं मिला है, सिर्फ y का वैल्यू मिला है। सो वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट of the required point is, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किया था, 0, y, तो हम कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 0, y का वैल्यू क्या है 10, तो 10 और दूसरा पॉइंट क्या पॉसिबल है 0, -2। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हमें दो आंसर मिलेंगे, है ना, तो 0, 10 एंड 0, -2। इन इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ये दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा 10 यूनिट्स। अगर हम ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो भी होगा 10 यूनिट्स। आप अगर फ्री हो तो ये ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 4, 3, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 4, 3 है √10 यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पे एक हिंट गिवन है, ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। एब्सिसा का मीनिंग होता है x, ऑर्डिनेट का मीनिंग होता है y। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस √10 यूनिट और हमें ये हिंट गिवन है। तो इस हिंट से हम a का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। एब्सिसा क्या है, सबसे पहले x, ठीक है, फिर ऑर्डिनेट लिखा है ट्वाइस इट्स एब्सिसा, मतलब y क्या होगा 2 × x। ऑर्डिनेट मतलब y, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 × एब्सिसा मतलब x। सो y इज इक्वल्स टू 2x। तो हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं ना, तो x के प्लेस में x और y के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है ना। तो हमें पॉइंट मिल गया x, 2x, ठीक है। अब हमारी गाड़ी चल जाएगी। यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो है, इसको मैंने एक को लिया x, 2x, ये हो गया हमारा x1, y1, एंड दूसरा पॉइंट है 4, 3, उसको मैंने ले लिया x2, y2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट A एंड B है। अब हम यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू √10 गिवन है, सो वी विल यूज हियर डिस्टेंस फॉर्मूला। AB इज इक्वल्स टू √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। फिर AB का रूट है, AB का वैल्यू है √10, यहाँ पे गिवन है तो मैंने लिखा। फिर x2 - x1, तो चलना कैसे है, रिवर्स, x2 - x1, 4 - x द होल स्क्वायर, उसके बाद लिखा है y2 - y1 द होल स्क्वायर, मतलब 3 - 2x। y2 - y1 क्या होगा, 3 - 2x द होल स्क्वायर। नाउ दोनों साइड देखिए रूट है, तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो रूट will be removed, so we will get 10 is equals to this. Now here we can use a minus b whole square formula and here a minus b whole square formula. So it will be a square minus 2 into a into b plus b square. फिर यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, a square minus 2 into ab plus b square. So 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 into 4 into x हो गया 8x plus x square, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 into 3 into 2x is 12x, फिर 2x the whole square is 4x square, then 16 plus 9 is 25, ठीक है। फिर -8x minus 12x minus 8 minus 12 कितना हो गया, -20, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -20 लिखा। फिर x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको अरेंज किया है, पहले x का पावर 2 है तो उसको पहले लिखा, फिर -20x, उसके बाद 25। नाउ
write this 10 to the right hand side, so this will be minus 10. So 25 minus 10 is 15. 25 minus 10 is 15. Now we can take 5 कॉमन, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है. सो वी कैन टेक 5 कॉमन. तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5, सो 0 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? 0 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? 0, बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0. तो हमें मिला यहाँ पे 0. और इस साइड को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कट हो जाएगा. तो हमें क्या मिल रहा है? 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, splitting middle term we can write minus 3x minus x plus 3, because 3 is minus 3 into minus 1 is plus 3 and minus 3 minus 1 कितना होता है? minus 4 होता है. ठीक है. फिर x कॉमन, x minus 3, then minus 1 कॉमन, x minus 3. ठीक है. so x minus 3 again we can take common, दोनों में x minus 3 है. so x minus 3 into x minus 1. so 0 is equals to this. Therefore x minus 3 is equals to 0 or x minus 1 is equals to 0, implies x is equals to 3 or x is equals to 1. Therefore the point is, अभी देखो पॉइंट हमने क्या लिया था? ये है ना हमारा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. तो इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x, 2x. तो यहाँ पे देखो अभी ध्यान से, x का वैल्यू अगर 3 लिखोगी तो ये क्या होगा? 2 into 3 मतलब 6. तो मुझे एक पॉइंट क्या मिला? 3,6. और दूसरा पॉइंट होगा 1 के लिए. अब अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ये 2 into 1 मतलब 1,2. तो दो पॉइंट कौन कौन से हो गए? 1, 3,6 एंड 1,2. ठीक है. लास्ट में आपको x मिल गया, फिर आपको इसमें पुट करना है. पहले मैंने x का वैल्यू जब 3 पुट किया तो मुझे 3,6 मिला एक आंसर. फिर मैंने जब x का वैल्यू 1 पुट किया तो मुझे 1,2 आंसर मिला. ठीक है. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए व्हिच is at a distance of square root 10 unit from the point 4,3. Next is a point P 2, minus 1 is equidistant from the points A, 7 and minus 3, A. Find A. तो इस क्वेश्चन में हम ये पॉइंट को A ले लेते हैं और इसको पॉइंट B ले लेते हैं. एंड क्वेश्चन में गिवन है दिस 2 points are equidistant from point P. इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस. दैट मीन्स हियर इट इज गिवन PA इज इक्वल्स टू PB. P का कोऑर्डिनेट है 2, -1. तो सिंपल है, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे फॉर PA और PB के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. फिर हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें A का वैल्यू मिल जाएगा. सो वी विल स्टार्ट विथ हियर PA is equals to PB. so distance formula PA के लिए कैसे यूज करेंगे? देखो रिवर्स हम यूज करते हैं. तो A minus 2 the whole square plus 7 minus of -1 मतलब हो जाएगा +1 the whole square is equals to, and PB के लिए this and this point. तो रिवर्स चलना है हमें. -3 -2, ठीक है ना, होल स्क्वायर. फिर A माइनस ऑफ -1 तो +1, A +1 द होल स्क्वायर. राइट. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये स्क्वायर रूट दोनों रिमूव हो जाएगा. फिर हमें मिलेगा A -2 होल स्क्वायर and this is 7 plus 1 is 8, तो 8 square. -3 - 2 is -5 whole square. A plus 1 the whole square. ठीक है. और यहाँ पे साइड में लिखेंगे squaring both sides, squaring both sides. Okay. Now
a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 मतलब 2a, फिर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम साइड चेंज करेंगे। सो हियर a स्क्वायर माइनस 4a, 4 प्लस 64 हो गया 68। यहाँ पे a स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद 2a, फिर 25 प्लस 1 इज 26। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में a स्क्वायर है, सो वी कैन कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स। या फिर अगर आप a स्क्वायर को लेफ्ट में ले लोगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस 4a, ये 2a को हम लेफ्ट में ले लेंगे एंड 68 को हम राइट में ले लेंगे, तो 26 माइनस 68। नाउ माइनस 4a माइनस 2a इज माइनस 6a एंड 26 माइनस 68। यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ पे 68 माइनस 26 हम करेंगे पहले, तो 2 4 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर है यहाँ पे माइनस, तो ये आंसर होगा माइनस 42, माइनस 42 अपॉन माइनस 6। नाउ 6 and 42 cancel, 6 7s are 6 1s are, minus minus cancel, therefore a is equals to